इस पीडीएफ में हम पढ़ेंगे लोक देवता। तो लोक देवताओं की जो डिटेल्स है, मतलब जितना भी हम पढ़ेंगे वो ज़्यादा नहीं है, बस इतने ही हैं, इतने में ही हम सारा कवर करेंगे। तो लोक देवता, इसकी एक सारणी बना रखी है। तो इसमें सारणी में क्या है कि पहले तो यहाँ पे लोक देवताओं के नाम दे रखे, रामदेव जी जैसे, तो इनकी सारी डिटेल यहाँ पे है। तो रामदेव जी की जो डिटेल्स है कैसे हैं, पहले ही इस कॉलम में है जन्म, यहाँ से जन्म आ जाएगा, और जो भी उपनाम है वो आ जाएंगे नीचे। पहले जन्म है, फिर उपनाम है, भाई क्या क्या बोलते हैं इनको। फिर है रामदेव जी के माता पिता जी का नाम नीचे आएगा, ठीक है, और उसके ब्रैकेट में नीचे आएगा उनकी पत्नी का नाम। ऊपर माता पिता और ब्रैकेट में जो भी होगा उनकी पत्नी का नाम। इस कॉलम में क्या है, घोड़ी और गुरु, मतलब घोड़ी का नाम आएगा और ब्रैकेट में आएगा जो गुरु जी का नाम आएगा, इनके गुरु जी का। फिर रामदेव जी का मेला स्थान, मेले का स्थान और कब। तो मेला स्थान पहले तो कब कैसे भी आ सकता है, कब भरता है, और फिर स्थान आ जाए भाई यहाँ पे मेले हैं इनके, ठीक है। फिर विशेष बात, कौन कौन से पंथ चलाए, जो भी इनकी ये कुछ बातें हैं वो यहाँ पे आ जाएगी। तो शुरू से पढ़ते हैं अपन। रामदेव जी नाम है, रामदेव जी। फिर तंवर आएंगे, तंवर का मतलब रामदेव जी तंवर, जैसे अपन मीम रोट हैं जो भी हैं, तो उसके अनुसार इनका तंवर गोत है पीछे। और सांप्रदायिक सद्भावना, इसका मतलब क्या है, इन्होंने सांप्रदायिक सद्भावना वाली भावना को माना है, मतलब एक तरीके से बढ़ाया गया है। इन्होंने इसका विरोध नहीं किया, बल्कि इसका सम्मान पूर्वक इसको बढ़ाया गया है, इसको बढ़ाया है। मतलब रामदेव जी ने सांप्रदायिक सद्भावना के जो गुरु माने जाते हैं वो रामदेव जी माने जाते हैं। उडू काश्मीर बाड़मेर में इनका जन्म हुआ है। राम सपीर, मुसलमान इसको राम सपीर भी बुलाते हैं, पीरों का पीर भी बुलाते हैं। अब जो पीरों का पीर बुलाते हैं ना, वो बुलाते हैं मक्का के लोग। यानी एक स्टोरी है, मक्का से आए हुए लोग, पता नहीं कुछ ऐसा मैजिक सा दिखाया, मतलब जादू सा दिखाया था इन्होंने। मक्का से आए कुछ लोग थे, तो फिर वो इनको पीरों का पीर कहने लगे। तो अपने को याद क्या रखना है, राम सा पीर, पीरों का पीर जो किसे कहते हैं, तो रामदेव जी, इतना याद। और जन्म कहाँ हुआ, उडू काश्मीर बाड़मेर, तीनों चीज़ याद होनी चाहिए। फिर पिता अजमाल मैणा दे, किसके माता पिता हैं, रामदेव जी के। नेतल दे इनकी वाइफ है। फिर घोड़ी का नाम लीला या नीला, लीला भी बोलते हैं उसी को, नीला भी बोलते हैं। और बालीनाथ जो हैं इनके गुरु हैं। तो बालीनाथ किसके गुरु हैं, रामदेव जी के। तो ये याद होना चाहिए। अब मेला स्थान कहाँ पे कब भरता है, तो भाद्रपद। अब मैंने इसको शॉर्ट कर दिया, तो सु का मतलब है शुक्ल, एक का मतलब है एकम से लेकर 11 का मतलब है एकादशी, यानी भाद्र शुक्ल एकम से एकादशी। पहले तो ये गिनती चाहिए से अलग से पेज में लिख लेनी है। एक से एकम बोलते हैं, द्वितीय से द्वितीया, 11 से एकादशी बोलते हैं। तो ये सारी याद होनी चाहिए, डायरेक्ट मैं ऐसे लिख रहा हूँ तो याद आपको करनी पड़ेगी। फिर है रूणीचा, रामदेवरा में है, और रामदेवरा जैसलमेर में है। तो रूणीचा जैसलमेर में इनका मेला पड़ता है सबसे बड़ा। खूंडियास अजमेर में भी है, और जो खूंडियास अजमेर में है, और मसूरिया जोधपुर में भी इनका मेला है। अब इनके बारे में जो डिटेल्स आती है वो ये है कि एक तो इन्होंने कामड़िया पंथ चलाया, पहली बात तो कामड़िया पंथ चलाया। और कामड़िया पंथ के लोग क्या करते हैं, 13 ताली नृत्य करते हैं। नृत्य में पढ़ा था 13 ताली नृत्य कौन करते हैं, कामड़िया पंथ के लोग। और कामड़िया पंथ के लोग कौन हैं, जो रामदेव जी को मानते हैं। रामदेव जी ने पंथ चलाया, तो मतलब रामदेव जी की जो भी पूजा करते हैं वो कामड़िया पंथ को मानते हैं, और वो 13 ताली नृत्य करते हैं। अब 13 ताली नृत्य में कौन सी जाति है, या तो नायक जाति आती है, और कामड़िया पंथ यानी कामड़ जाति आती है, या तो नायक या कामड़ जाति आती है। और जो 13 ताली नृत्य में जो भागी यंत्र लेते हैं, यानी जो जिससे ध्वनि निकलती है, जैसे संगीत निकलता है, वो उसका नाम है रावण हत्ता, ठीक है। अब इसकी आती है बहनें, रामदेव जी की बहनें हैं लाछा व सुगनाबाई, लाछाबाई व सुगनाबाई, 2 बहनें हैं खास। और डालीबाई जो है वो मुँह बोली बहन है, मतलब पड़ोस वाली बहन है एक तरीके से। तो जो मुँह बोली जो डालीबाई ने है ना समाधि, इन्होंने भी समाधि ली थी, रामदेव जी ने भी समाधि ली थी और डालीबाई ने भी समाधि ली। तो एक दिन पहले ली थी डालीबाई ने, मतलब
पहले डाली बाई ने समाधि ली, मतलब एक तरीके से दफनाते हैं खुद को, जिंदा होके भी खुद को दफनाते हैं डाली बाई ने। तो जैसे आज डाली बाई को समाधि ली तो कल रामदेव जी ने, तो ऐसे कुछ था। तो मुँह बोली बहन पूछेगा तो डाली बाई, और बहन ऐसे पूछेगा तो लाछाबाई सुगनाबाई। अब पूछेगा भैरव राक्षस का दमन भी किया था इन्होंने, पूछेगा भैरव राक्षस का दमन किसने किया, तो रामदेव जी ने। जीवित समाधि कब ली, तो 1458 में ली थी। कहाँ पे, बिराटिया में, और ये शायद ब्यावर में है, शायद बिराटिया ने ब्यावर, तो इसको पूरा करना है, ब्यावर बिराटिया में ली गई थी 1458 में। फिर रामदेव जी की फड़ कहाँ पे गाते हैं, तो जैसलमेर और बीकानेर में गाते हैं। पगलिए किसके पूजे जाते हैं, तो रामदेव जी की पूजे। 24 बाणियाँ किससे संबंधित है, एक वो है, एक ग्रंथ है जो भी 24 बाणियाँ संबंधित है रामदेव जी से। फिर यहाँ पे कोमा लगाना है, कोमा नहीं लग रहा है यहाँ पे। नेजा जो बोलते हैं उसको नेजा का मतलब होता है झंडा, और जो रामदेव जी का झंडा है उसको बोलते हैं पंचरंगा, यानी 5 रंगों का झंडा होता है रामदेव जी का, और झंडे को बोलते हैं नेजा। ध्वज, ध्वज का मतलब होता है पताका। पूछेगा जम्मा, जम्मा यानी होता है जागरण, ब्यावले यानी होता है भजन, रीखिया यानी होते हैं भक्त। तो नेजा, ध्वज, जम्मा, ब्यावले, रखिया किससे संबंधित है, तो ये होते हैं रामदेव जी से। अब एक तो कंप्लीट हो गया। अब इसी प्रकार अगला है गोगा जी। अब कौन से वंश के, गोगा जी तो नागवंश के, चौहान है, नागवंश के चौहान। अब गोगा जी की सारी डिटेल्स यहाँ पे, तो एक एक पढ़ेंगे। पहले जन्म और उपनाम आएंगे इसमें। तो गोगा जी का जन्म हुआ है ददरेवा चूरू में, ठीक है, ददरेवा चूरू में जन्म। सांपों के देवता, केवल सांपों के ही याद रखना है, ठीक है, आगे भी एक और आएगा। फिर जाहर पीर बोला है महमूद गजनवी ने, महमूद गजनवी। और ये जाहर पीर अब कैसे पता चल रहा अपन को, तो कायम खां रासो है, एक किताब है जिसको लिखा है जान कवि ने, जान कवि ने लिखा है कायम खां रासो, और उसमें लिखा गया है जाहर पीर बोला है गजनवी ने, गोगा जी को बोला है महमूद गजनवी ने जाहर पीर। अब कैसे बोला, तो एक युद्ध होता है, तो गोगा जी जब युद्ध करते हैं तो वो एकदम वीर गति से युद्ध करते हैं, और जब उनका सिर कट जाता है वो देखते हैं, महमूद गजनवी देखते रहते हैं। गजनवी युद्ध नहीं करते, उनकी सेना युद्ध करती है, वो पीछे से देखते हैं। और अपने क्या था, अपने राजा आगे जाके युद्ध करते हैं। तो गोगा जी की गर्दन कटने के बाद भी वो युद्ध करते हुए देखकर उनके महमूद गजनवी के मुंह से निकलता है जाहर पीर, यानी एक भगवान का रूप होता है, तो वो शब्द निकला। तो एक कवि होते हैं वहाँ पे, तो कवि युद्ध का लिखते हैं कैसे कैसे वो हो रहा है युद्ध। तो कायम खां रासो एक कवि किताब है, उसमें जान कवि ने लिखा है। फिर नागराज किसको बोलते हैं, गोगा जी को। कौन बोलते हैं, अपने हिंदू बोलते हैं। और विष्णु का अवतार किसे कहा जाता है, तो गोगा जी को, याद रखना है। अब गोगा जी के माता पिता का नाम है जेवर और बाछल माता पिता है। केलम दे है पत्नी का नाम गोगा जी का। अब घोड़ी और गुरु का नाम आएगा, तो नीला घोड़ा नाम है गोगा जी का। गोरखनाथ गोगा जी के गुरु जी हैं, गोरखनाथ। गैसे गोगा जी, गैसे गोरखनाथ, ऐसे भी याद हो जाएगा। फिर है मेला भरता है इनका भाद्रपद क्रय है, तो यानी कृष्ण, नौ है मतलब नवमी, भाद्रपद कृष्ण नवमी, याद रखनी है ये डेट। कहाँ पे भरता है, तो शीर्ष मेड़ी भरता है ददरेवा चूरू में, और दुर्मेड़ी है गोगा जी हनुमानगढ़। यानी शीर्ष मेड़ी का मतलब है जो सिर कट, मैंने बोला था ना धड़ से अलग हो गया था सिर, तो जहाँ से सिर कटा था वो है ददरेवा चूरू से, ददरेवा चूरू में सिर कट गया, और गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ तक कटे हुए सिर से लड़ते गए थे, धड़ से शरीर, उनका सिर कट गया था और शरीर चालू था। तो दुर्मेड़ी हनुमानगढ़, यानी दुर्मेड़ी, सिर तो चूरू में गिर गया और फिर धड़ जो गिरा था वो हनुमानगढ़ में गिरा था। गोगा जी की ओलड़ी पूछते हैं, क्वेश्चन आता है गोगा जी की ओलड़ी कहाँ है, तो सांचौर में है, ये याद रखनी है। फिर अब विशेष बातें क्या क्या आती हैं, तो अर्जन सर्जन हैं, इनके मौसेरे भाई हैं। तो कोई बात है जैसे जमीन की बात पे युद्ध करते हैं अर्जन सर्जन, तो अर्जन सर्जन रूठ के चले जाते हैं, गोगा जी इनको ज़मीन नहीं देते क्योंकि ये पूरी ज़मीन हड़पने की कोशिश करते हैं। तो ये युद्ध के लिए जाते हैं मौसेरा भाई जो है अर्जन सर्जन महमूद गजनवी के लिए। और मुस्लिम रियासत तो चाहती थी कि मेरे पास आए हिंदू राजा तो मैं हिंदुओं को कब्जे में करूं, यानी उनमें फूट डालकर
उनकी ज़मीनें हड़प लूँ। तो मोहम्मद गजनवी का ये खेल था। जब ये युद्ध करते हैं तो तब बोला था जाहर पीर। फिर आता है गोगा जी की राखी कौन सी होती है, तो 9 गांठों की राखी होती है। कितने गांठों की? 9 गांठों की राखी। कहाँ पे लगाते हैं? तो हल पे बांधते हैं। जो हल होता है ना, बैल वाला हल जिससे खेत जोतते हैं, तो हल पे बांधते हैं 9 गांठों वाली राखी। और राखी खोलते का दिन है गोगा नवमी को राखी खोलते हैं। फड़ यही नहीं होता है, इनकी गीत होती है, आरती होती है, गीत होता है इनका। फड़ का मतलब होता है गीत होता है। तो किस वाद्य यंत्र से बोलते हैं? डेरू व मादल से बोलते हैं। भक्त बोलते हैं पुरविया वाले भक्त बोलते हैं गोगा जी के। खेजड़ी के नीचे मंदिर होता है, किसका होता है? गोगा जी का। याद, पहली बात याद होनी चाहिए, खेजड़ी के नीचे मंदिर किसका होता है? तो गोगा जी का होता है। और साकड़ नृत्य करते हैं। साकड़ नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? तो गोगा जी के भक्तों के द्वारा। भाला लिए घुड़सवार और सर्प के साथ फोटो जो होती है गोगा जी की होती है। गोगा जी रसावला एक किताब लिखी है, वो लिखी है बिटू मेहा ने। इनकी पत्नी सती हुई है। तो पूछेगा किसकी पत्नी सती हुई है? तो गोगा जी की। फिर आते हैं तेजा जी। फिर आता है तेजा जी। तो तेजा जी भी नागवंशीय है, लेकिन ये जाट है। धोलिया वीरा किसे बोलते हैं? तो तेजा जी को धोलिया वीर बोलते हैं तेजा जी को, याद रखनी है। जन्म और उपनाम देखेंगे तो खडनाल नागौर में इनका जन्म होता है। अब देखो, नागों के देवता बोलेगा तो तेजा जी आएंगे, और सांपों के देवता बोलेंगे तो गोगा जी। ये दोनों फिक्स याद होने चाहिए। ट्रिक अपने से लगाओ, खुद बनाओ ट्रिक। गायों के मुक्तिदाता 2 हैं, एक तो तेजा जी भी हैं और एक को आएंगी बाद में। तो गायों के मुक्तिदाता तेजा जी भी हैं। किसकी गाय बचाई? तो लाछा गुजरी की गाय है ना, वो बचाई थी। किससे? मेर मीणाओं से लाछा गुजरी की गाय तेजा जी ने बचाई थी। ऐसे माता पिता ताहड़ और राजकुंवर, ये इनको माता पिता थे। पेम्मल दे इनकी पत्नी थी। कहाँ की थी? तो पनेर गांव था अजमेर का। इनकी जो ससुराल थी तेजा जी की, वो था पनेर गांव अजमेर का। ठीक है। घोड़ी का नाम लीलन किसकी? घोड़ी का नाम तेजा जी की। और लीलन को ही क्या बोलते हैं? अब यहाँ पे गुरु का नाम नहीं है, इसको घोड़ी लिख लेना चाहिए, बाद में दिक्कत आई तो। सिणगारी या लीलन घोड़ी के ही नाम है इस तेजा जी की। तो लीलन अब कम पूछता है, सिणगारी ज़्यादा पूछता है, तो क्योंकि सिणगारी सबको याद नहीं है ना, इसलिए। अब भाद्रपद शुक्ल दशमी, शैचय है लेकिन शुक्ल है इसका मतलब। भाद्रपद शुक्ल दशमी से पूर्णिमा तक मेला लगता है। कहाँ लगता है? तो पर्वतसर नागौर में तेजा जी का मेला लगता है। और मूर्ति, तेजा जी की मूर्ति बनाई है अभय सिंह के काल में बनाई थी, बासी दुगारी बूंदी में बनवाई थी। अब विशेष बातें किसके बारे में? तेजा जी के बारे में। सेंदरिया ब्यावर एक स्थान है अजमेर का। यहाँ पे तेजा जी के जीभ में नाग डसा था, वो याद है ही आपको? नहीं, हाँ नाग डसा। और सुरसरा अजमेर में, हाँ सेंदरिया ब्यावर में नाग डसा और सुरसरा अजमेर में इनका निवारण हो गया, यानी ये वीर गति को प्राप्त हो गए एक तरीके से। इनकी क्रम स्थली पूछता है तेजा जी की क्रम स्थली, यानी यहाँ जिस स्थान पे काम किया हो वो है बूंदी में। तेजा जी के ऊपर 5 रुपए का डाक टिकट जारी है 2011 से। डाक टिकट जारी है, ये ठीक है, याद रखनी है। डाक टिकट यानी एक तरीके से डाक लगाते हैं, जो 1 रुपए का डाक लगता है ना, पैसे 1 रुपए बना आता है, वो होता है एक डाक टिकट, पैसे जैसे ही होता है। तो 5 रुपए का डाक टिकट 2011 से स्टार्ट है। पूछते हैं डाक टिकट किस पे स्टार्ट है, किस पे लगा हुआ है? तो तेजा जी पे। सहरिया जाति के आराध्य देव कौन है? तेजा जी। और सहरिया जाति का जो मेला लगता है वो लगता है सीताबाड़ी मेला 12 में है, और शायद केलवाड़ा 12 में है, ये भी है। चबूतरे वो थान बोलते हैं तेजा जी के। पुजारी को बोलते हैं गुड़ला जो बोलते हैं घोड़ला बोलते हैं। गीत अच्छी फसल के लिए गाए जाते हैं तेजा जी के। फिर है अब है पाबू जी। तो पाबू जी क्या है? राठौड़ है। जन्म स्थान ये है ही, और उपनाम फिर है। तो पाबू जी का जन्म स्थान है कोलू फलोदी। ठीक है। इनको लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं। किसको? पाबू जी को। फिर ऊँटों के देवता पाबू जी। ऊँटों के देवता, जो ऊँट पालते हैं ना, वो राई का रहबारी पालती है, और
राई का व्यापारी पालती है ऊँट, और राई का जो मानती है आराध्य देव मानती है पाबू जी को, क्योंकि सबसे पहले पाबू जी ही ऊँट को लाई थी राजस्थान में। प्लेग रक्षक पाबू जी, पैसे पाबू जी, पैसे प्लेग याद रखना है। अब देखो गोरक्षक पहले तेजा जी भी थे, उसने तो लासा जी गुजरी की गाय बचाई थी तेजा जी ने, लेकिन पाबू जी ने बचाई थी देवल चारणी की गाय। अब देखो दे वे और बै, पाबू में बै देखो और वे देखो, यहाँ से मैच करके हम देखेंगे। देवल चारणी की गाय तो पाबू जी ने बचाई थी, और बाकी जो बचा हुआ। अब देखो ला और छा में ते जा देखो, और आ इसमें भी मात्रा है तो जय में भी आ की मात्रा है। अब वह कैसे भी याद रखो, तो ट्रिक लगानी है। फिर गोरक्षक है, देवल चारणी की गाय बचाई थी, किससे बचाई थी? जींद राव खींची से बचाई थी। अब बाबू जी के माता पिता यहाँ आएंगे, और पत्नी का नाम तो धांधल और कमला दे, माता पिता का नाम है फूलम दे, पत्नी का नाम। अब चाहे पत्नी का नाम और पिता का नाम इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, पहले वाले इम्पोर्टेंट थे, ठीक है। अब यहाँ पे आएगी घोड़ी और गुरुजी का नाम। तो केसर कालमी घोड़ी का नाम है, केसर कालमी बाबू जी की घोड़ी है। एक्चुअल में घोड़ी है ना केसर कालमी देवल चारणी की थी, लेकिन देवल चारणी ने बापू जी को दे दी थी बाद में, ऐसे है स्टोरी। और समर्थ भारती जो हैं बापू जी के गुरु जी हैं। चैत्र अमावस्या को बाबू जी का छोटा सा नाम है, छोटा सा मेला है चैत्र अमावस्या। कोलूमंड फलोदी ऐसे याद हो जाएगा, बाबू जी का मेला है। और बाबू जी के बारे में विशेष बातें तो ये हैं, बाबू जी युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए। और क्या नाम है कि बाबू वीर गति को प्राप्त हुए, और साइड में लिखना है कि जो किसके साथ में युद्ध किया था? जींद राव खींची के साथ में युद्ध, यानी जींद राव खींची के द्वारा बाबू जी वीर गति को प्राप्त हुए, यानी इनकी डेथ हो गई थी जींद राव खींची के साथ। तो इनके भतीजे थे रूपनाथ ने फिर जींद राव खींची को मारकर बदला लिया, बाबू जी का बदला लिया बाद में। फिर अगला है हड़बू जी। हड़बू जी हैं सांखला वंश के। इनका नाम पूछता है हड़बू जी का जन्म कहाँ हुआ? बुढ़ेल नागौर में। शकुन शास्त्र के ज्ञाता कौन है? याद रखना है हड़बू जी हैं। फिर है सांकड़ा और सौभाग्य, माता पिता हैं हड़बू जी के। अब याद मत रखो इसको, तो बाकी ये याद रखना है। बैलगाड़ी या छगड़ा गाड़ी किसकी गाड़ी है? तो हड़बू जी की। बैलगाड़ी कोई छगड़ा गाड़ी बोलते हैं, ये भी याद होना चाहिए। और बालीनाथ किसके हैं? हड़बू जी के गुरु जी हैं, और बालीनाथ ही रामदेव जी के भी गुरु जी हैं, याद रखनी है। बेंगटी फलोदी में है मेला है, और अजीत सिंह ने बनवाया था। बेंगटी फलोदी में मेला है हड़बू जी का, अजीत सिंह ने बनवाया था। अब इनके बारे में जो बातें आती है वो है कि राव जोधा को आशीर्वाद दिया था हड़बू जी ने। राव जोधा को आशीर्वाद दिया था कि आप अपना राज्य जीतोगे आराम से, लेकिन जीतने के बाद जोधा ने कटार व फेंटा भेंट की थी हड़बू जी को। और जोधा ने बेंगटी ग्राम व चाकसू, एक तो बेंगटी ग्राम दिया था, और चाकसू गांव के पास बावनी जागीर भी हड़बू जी को दी थी, ठीक है, ये समझ में है। यानी हड़बू जी ने दिया आशीर्वाद जोधा को कि अपना देश तू वापस ले लेगा, ये हार गया था बीच में। तो जीतने के बाद जोधा ने कटार और फेंटा साथ में बेंगटी गांव हड़बू जी को भेंट की थी। और रामदेव जी के मौसेरे भाई हैं हड़बू जी, तो सेम गुरु हैं। बालीनाथ रामदेव जी के भी गुरु हैं और हड़बू जी के भी। फिर है मेहा मांगलिया, लोक देवता का जन्म हुआ तापू जोधपुर, याद रखनी है। कीतू मायड़ मेहा मांगलिया के माता पिता हैं। किरण कावड़ा घोड़ा है मेहा मांगलिया का, याद रखना है। किरण कावड़ा दो नाम है, तो मेहा मांगलिया भी दो नाम है। फिर जन्माष्टमी के दिन इनकी मेला लगता है, और जन्माष्टमी कब लगता है? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, याद रखनी है। दो चीज़ें याद होंगी, एक तो मेहा मांगलिया जी का मेला याद होगा, और जन्माष्टमी कब मनाते हैं? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को मनाते हैं। बापड़ी गांव जोधपुर में इनका मेला लगता है, याद रखना है मेला। अब मारवाड़ का जो चूड़ा है, जिनका कार्यकाल था मतलब 1384 से 89 तक, समकालीन थे, यानी मारवाड़ की चूड़ा के समकालीन। पूछा गया क्वेश्चन है कि किसके समकालीन थे, तो एक ऑप्शन था चूड़ा के समकालीन। वीर मेहा प्रकाशित किताब है। जय जसदान बिठू, याद मत करना, कोई दिक्कत नहीं है, इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। मल्लीनाथ
मिहा बाड़मेर के हैं मल्लीनाथ, ये याद रखना है। सांकड़ा जान दे इनके माता पिता हैं, और रूपल दे याद भी नहीं रखना है, क्रॉस लगा देना कोई बात नहीं इन पे इसको तो याद रखना है। फिर उगम जी भाटे गुरु हैं किसके, मल्लीनाथ जी के, ठीक है। फिर मेला लगता है चैत्र कृष्ण एकादशी से शुक्ल एकादशी, ठीक है, याद हो जाएगा। तिलवाड़ा बाड़मेर में मल्लीनाथ जी का मेला नगल लगता है। इंपॉर्टेंट है, कुंडापंथ किसने चलाया, मल्लीनाथ जी ने चलाया कुंडापंथ। फिर देवनारायण नागवंशी के बगड़ावत गुजर हैं, देवनारायण। आसिंद भीलवाड़ा की जन्म हुआ, विष्णु के अवतार ये भी हैं, और एक और गए थे विष्णु के अवतार, याद रखना है। आसिंद भीलवाड़ा याद रखना है। भोजू सेठू खटाणी देवलना गुजर हैं, तो खटाना गुजरों के ही गोत होता है। पीपल दे इनकी पत्नी थी। लीला अगर पूछेगा किसका घोड़े का नाम, तो देवनारायण जी के घोड़े का नाम। भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को मेला लगता है किसका, देवनारायण जी का। आसिंद भीलवाड़ा में लगता है, जन्म भी आसिंद भीलवाड़ा में, और जो मेला लगता है आसिंद भीलवाड़ा में। ईंटों की पूजा किसके द्वारा होती है, तो देवनारायण जी में। फिर सितंबर 1992 में डाक टिकट जारी किया गया देवनारायण जी के ऊपर, और एक डाक टिकट जारी है तेजा जी के, दोनों को याद रखना है। इनका 1992 में हुआ था। और देवनारायण जी की फड़ जो है, गीत गाया जाता है जंतर वाद्य यंत्र, यानी जंतर एक वाद्य यंत्र है, उससे सबसे प्राचीनतम और सबसे लंबी फड़ जो है देवनारायण की, सबसे पुरानी और सबसे बड़ी फड़ देवनारायण जी की है। और फड़ पे तो डाक टिकट जारी हुआ था 1992 में, और 2011 में हुआ है देवनारायण जी के ऊपर, ठीक है, अलग अलग। पहले फड़ पे हुआ था, फिर देवनारायण जी खुद के ऊपर हुआ था। बाबू जी के समकालीन देवनारायण जी। फिर तल्लीनाथ जालोर के देवता है, जालोर का ही याद रखना है, इसमें से जालोर याद रखना है, जालोर में जन्म हुआ तल्लीनाथ जी, तल्ले से जालोर। फिर पंचोटा जालोर में इनका वो क्या है, मेला लगता है। और पंचोटा जालोर के आसपास के जो क्षेत्र है उसको बोलते हैं ओरण, याद रखना। ओरण क्या होता है, यानी पंचोटा जालोर के आसपास के क्षेत्र ओरण, जहाँ पे तल्लीनाथ जी के भक्त रहते हैं। अब कल्ला जी मेड़ता नागौर के थे, 4 हाथों वाले देवता भी बोलते हैं। काली मूर्ति इनकी कल्ला जी की है ना, काली मूर्ति लगाई गई है, सामल या डूंगरपुर में लगाई गई है काली मूर्ति, ठीक है। और पीठ है इनकी रोंडेला बरोड़ा उदयपुर, रोंडेला उदयपुर में कल्ला जी की पीठ। चित्तौड़गढ़ की तीसरा शाखा हुआ था 1568 में, याद होना चाहिए, अकबर के साथ हुआ था। और इधर से उदयपुर में थे जयमल उदय सिंह, जयमल जो हैं वो सेनापति थे उदय सिंह के। तो अकबर ने जयमल के गोली लगा दी थी, संग्राम नामक बिंदु से गोली छोड़ी, तो जयमल घायल हो गए। तो कल्ला जी ने जयमल को अपनी पीठ पे बैठाकर युद्ध किया। तो 4 हाथों वाले देवता इसलिए फेमस है कल्ला जी, 2 हाथ जयमल की, 2 हाथ कल्ला जी की, इसलिए कल्ला जी की 4 खंभों की छतरी लगी हुई है चित्तौड़गढ़ में। फिर डूंग जी जवाहर जी आती हैं, सीकर जी के लोग देवता आते हैं। डूंगर जी के साले भैरू सिंह ने, अब देखो डूंगर जी जवाहर जी यहाँ के थे, लेकिन इनके साले हैं भैरू सिंह, उन्होंने इनको दारू पा के अंग्रेजों को दे दिया, अंग्रेजों को सौंप दिया, यानी पकड़ा दिया एक तरीके से। और अंग्रेजों ने इनको कहाँ पे कैद किया, आगरा दुर्ग, याद होना चाहिए कहाँ पे कैद किया। कई बार पूछते कौन से दुर्ग में कैद किया, कौन सी जेल में कैद किया, तो आगरा दुर्ग में कैद किया। फिर कैद से छुड़वाया किसने, जवाहर जी, लोटराम, कर्णा मीना, तीनों मिलके, याद होने चाहिए तीनों। किसने निकाला, जवाहर जी, लोटराम, कर्णा मीना ने डूंगर जी को निकाला। कोई नसीराबाद में लूट लिया था, लूटा भी था। गिरसी सर बीकानेर में अंग्रेजों ने घेर लिया। नसीराबाद में लूट भी मचाई थी डूंगर जी जवाहर जी ने, और घड़ी सी सर बीकानेर में अंग्रेजों ने घेर लिया इन्हें। गौतमेश्वर महादेव मेला, इनको भूरिया बाबा बोलते हैं। गोडवाड़ मीणाओं के आराध्य देव हैं। अरनोद प्रतापगढ़ में वैशाख पूर्णिमा को मेला लगता है, ये याद होना चाहिए। गौतमेश्वर में महादेव को भूरिया बाबा बोलते हैं, और भूरिया बाबा की झूठी कसम मीणा नहीं खाते, तो मीणाओं के आराध्य देव हैं। और अरनोद प्रतापगढ़ में मेला लगता है। फत्ता जी का जन्म यानी जालोर, सातू जालोर से संबंधित है फत्ता जी। इलो जी की बारात निकलती है बाड़मेर। अब देखो, अब लोग देवी देवता कंप्लीट हो गए, लोग देवी देखनी है। अब 32 हैं तो ज़्यादा है नहीं।
अब देखो कैसे याद रखनी है, लोक देवियों के नाम लिखने हैं तो अलग अलग नाम भी हैं, एक ही देवी के दो दो नाम भी हैं, और मंदिर यहाँ पे हैं ही, कब बढ़ते हैं और मंदिर, और विशेष बात कुछ छोटी छोटी बातें ही वो हैं, फिर लोक देवी और यहाँ से मंदिर आ जाएंगे। तो जीण माता, जीण माता जो मधुमक्खियों की देवी है, मधुमक्खी का ब्रैकेट में लिख रहा है तो मधुमक्खियों की देवी जीण माता है। चौहानों या शेखावत की कुल देवी भी कौन है? जीण माता, ये याद रखना। मंदिर है जीण माता का, रेवासा शिखर याद होना चाहिए। आश्विन और चैत्र और आश्विन 2 पर मेला लगता है जीण माता का। सबसे लंबा गीत पूछे तो जीण माता है, और कनफटे जोगी जो गाते हैं किसके गीत गाते हैं? तो जीण माता के। फिर है स्वागिया माता, सागिया जी माता या सुग्गा माता या फिर आयड़ माता, तीनों चारों याद नाम रखे हैं। और सुगन चिड़ी, इनकी एक तरीके से वाहन देख लो, सुगन चिड़ियों को वाहन मान लो, फिर यह वाहन मान लो एक तरीके से। तो स्वांगिया माता का या फिर आयड़ माता का जो मंदिर है वो है भादरिया जैसलमेर में, भादरिया जैसलमेर में है। और जैसलमेर की भाटियों की कुलदेवी भी स्वांगिया माता है, यानी थार की कुलदेवी स्वांगिया माता। अगर थार की कुलदेवी है ये मतलब जैसलमेर की भाटियों की कुलदेवी भी है स्वांगिया माता। जैसे मेवाड़ में सिसोदिया वंश है, उसी प्रकार जैसलमेर में भी भाटी रहते हैं, तो भाटियों की कुलदेवी ये है। करणी माता चूहों की कुलदेवी है। करणी माता का मंदिर देशनोक बीकानेर में है। काबा सफ़ेद चूहों को कहा जाता पूछता है, काबा किसे कहते हैं? सफ़ेद चूहों का, चूहों वाली देवी करणी माता। देशनोक बीकानेर में किसका मंदिर है? तो करणी माता का। और करणी माता का प्रतीक है चील, वाहन देखे तो चील है। दाढ़ी वाली डोकरी किसको बोलते हैं? करणी माता को। कैला देवी, कैला देवी यादवों की कुल देवी है। त्रिकुट पहाड़ी करौली में इनकी मंदिर है, कैला देवी का मंदिर यहाँ त्रिकुट पहाड़ी करौली में। चैत्र शुक्ल अष्टमी को मेला लगता है, लक्की मेला बोलते हैं, और इस मेले में लांगुरिया गीत गाते हैं, और लांगुरिया गीत किसके द्वारा? मीणाओं के द्वारा गाया जाता है, ऐसा कुछ। फिर शीला देवी, शीला देवी है अजमेर कछवाओं की इष्ट देवी, अजमेर के कछवा की इष्ट देवी है शीला देवी। मंदिर मान सिंह ने बनवाया था। ढाई पाला दारू का चढ़ाते हैं, किसके चढ़ाते हैं? शीला देवी के। फिर है नागणीची माता, नागणीची माता 18 भुजा वाली मूर्ति है, किसकी है? तो नागणीची माता की, बीकानेर में है वो नागणीची। जोधपुर राठौड़े की कुलदेवी है, जोधपुर राठौड़े की कुलदेवी नागणीची माता। फिर है शीतला माता, वो बोलते हैं महामाया माता। सेठल या चेचक माता, जिसको चेचक उपचार वाली देवी बोलते हैं, तो शीतला माता को ही बोलते हैं। इनकी मूर्ति खंडित मूर्ति है, खंडित प्रतिमा किसकी है? शीतला माता की, उदयपुर में। शिशु रक्षक देवी या चेचक उपचार देवी शीतला माता। फिर है आई माता, सिरवी समाज की कुलदेवी मत याद रखना सिरवी समाज को। आई माता का मंदिर है बिडलाड़ा जोधपुर में, और इनकी बिना मूर्ति वाली मंदिर है, बिना मूर्ति का मंदिर है आई माता का। दीपक से केसर टपकता है, किस मंदिर में टपकता है? आई माता के में। घेवर माता राजसमंद में मंदिर है, बिना पति सती होने वाली। इनके पति नहीं थे, फिर भी ये उनके लिए सती हुई थी, मतलब एक तरीके से सगाई हो गई थी, और इन्होंने साखा किया था एक तरीके से। सुगाली माता 1857 की क्रांति की देवी, वही आवा की ठाकुर खुशहाल सिंह की देवी कुल देवी। 10 सिर 54 हाथों वाली देवी बोलते हैं। फिर सचिका माता ओशिया जोधपुर में मंदिर है। बाण माता या बरबड़ी माता उदयपुर की है, सिसोदियाओं की कुलदेवी बाण माता। जमुआई माता जयपुर के कछुआओं की कुलदेवी हो गई। तनोट माता थार वैष्णव है तनोट माता, और थार की कुलदेवी की देवी है स्वांगिया माता, आयड़ माता, याद रखना है, अलग अलग इंपॉर्टेंट है। ब्राह्मणी माता का मंदिर है सोरचिन 12 में, इंपॉर्टेंट है। कैपाई माता का डीडवाना नागौर में, और मंदिर बनवाया था चाची के देव ने, मंदिर है डीडवाना नागौर में, बनवाया था चाची के देव ने। चौथ माता कंजर की आराध्य देवी है। नारायणी माता राजगढ़ अलवर में मंदिर है, नाई की कुलदेवी नारायणी माता है। सकराई माता नीम का थाना झुंझुनू में मेला है, उदयपुर वाटी की कुलदेवी है। जिलानी माता कोटपुतली बैरोड यानी अलवर में मंदिर है। आशापुरम माता मादोरा जालोर के चौहानों की, मादोरा जालोर में है, और जालोर के चौहानों की कुलदेवी आशापुरम माता। शाकंबरी माता सांबर जयपुर में है इनका मंदिर। त्रिपुरा सुंदरी माता या फिर इसको ही बोलते हैं तरताई माता,
तलवाड़ा बांसवाड़ा में, कंठसरी आदिवासियों की कुलदेवी। तो इस प्रकार अपनी लोक देवता कंप्लीट हो गए। इसको पढ़ने के बाद दिशा करनी है। इसको जो भी मैं ऐसी वाली PDF करवाता हूँ तो एक बारी मेरी वीडियो देखनी है, उसके बाद खुद से शाम को या सिर्फ सुबह उसी टाइम पे 24 घंटे के अंदर अंदर खुद से करनी है, सारी चीज़ें समझनी है, कैसे कैसे बताया था, हर एक शब्द को देखना है, कैसे कैसे है, कोई शब्द क्या बता रहा है कोई शब्द, तो वो सब चीज़ें देखनी है। चलो तब मिलते हैं आप अगली वीडियो में।